हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के बजट की। बजट के अंदर एक और बजट आता है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा के बिंदु में रहता है, और वो है आपका डिफेंस बजट। भारत सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि इस बार रक्षा बजट बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। भारत अब बंदूक की जो नोक से गोलियां निकलती थीं उससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर यकीन करता है। अब हम लोग बंदूक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से दुनिया को हराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है उस दौर में जिस दौर में टेक्नोलॉजी की जो शक्ति है वो हर कोई देश अपनी बढ़ा रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों को लगता है कि भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो और सुधार मांग रही है। उस पर बहुत सारा काम अभी बाकी है, उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे मुद्दे को, इस पूरी न्यूज़ को। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया उसको समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत तैयार है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इंडिया उसके लिए तैयार है, और उसके लिए हम लोग हाईटेक हथियारों से लैस जो पूरी रणनीति है उसको कर रहे हैं। हम लोग अपने देश को हाईटेक हथियारों से लैस बना रहे हैं। इसी वजह से हम रक्षा बजट पर इस बार ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को रक्षा बजट आना है, पूरा हमारा प्रॉपर बजट आना है, जिसमें देखना होगा कि किस किस सेक्टर पर कितना कितना पैसा दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करता हूँ तो यहाँ जो दुनिया के सापेक्ष में देखते हुए, दुनिया को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अगर हम आज की डेट देखें और उस टाइम की डेट देखें तो दोनों सिमिलर सी दिखाई देती हैं, दोनों बिल्कुल अस्थिर दिखाई देती हैं। नहीं पता कि कौन सा देश किस देश पर कब अटैक कर दे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारे भारत के 2026-27 के आम बजट में ये चीज़ें देखनी होंगी कि भाई अब हमें आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी एक अहम कदम उठाना पड़ेगा। हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा, जो हमारी बाउंड्रीज हैं उनको सुरक्षित करना होगा। सिर्फ ज़मीन वाली नहीं, हमारे उस एरिया की भी जो समंदर के साथ लगता है, और उसी के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। अगर मैं वैश्विक अस्थिरता और भारत के बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों की बात करता हूं तो आज की डेट में भारत को एक साथ कई मोर्चों पर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना पड़ रहा है। अगर चाइना की बात ले लें, बांग्लादेश की बात ले लें, पाकिस्तान की बात ले लें, आप नेपाल तक को भी ये नहीं मान सकते हैं कि वो एरिया हमारा सुरक्षित है, क्योंकि वहां से भी बहुत ज़्यादा तादाद में घुसपैठ हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो बांग्लादेश के साथ हम ये मान के चलते थे कि सुरक्षित हैं, अब वो भी सुरक्षित नहीं है, वहां से भी बहुत सारी घुसपैठ हो रही है। तो अब हमें प्रॉपर इन चारों देशों से सुरक्षा करनी है। दूसरा, हमें जो समुद्री सीमा है वो भी सुरक्षित रखनी है, क्योंकि वहां से भी पूरा का पूरा घुसपैठ के आज की डेट में जो पॉइंट्स हैं वो रखे जा रहे हैं कि भाई यहां से भी हो सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं कि पारंपरिक युद्ध से अब हाइब्रिड और हाईटेक युद्ध की ओर बदल रहा है पूरा जमाना, तो जब आप बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की कि पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में वो सारे देश जिनकी हम बात करते हैं, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सारे बहुत हाईटेक हैं। अब अपने दुश्मनों की बात कर लेते हैं, जिसमें चाइना तो आ ही जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान के पास तुर्की के सारे हाईटेक जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो सारे हैं उसके पास। तो यहां रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद, गाजा का इस संघर्ष के बाद, इजराइल और गाजा का जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है उसको देखते हुए, अमेरिका ईरान को देखते हुए, अब अमेरिका यूरोप भी उसमें जुड़ गया है। इन सब को देखते हुए भारत ने यह फाइनल किया है कि वो अपने सैन्य जो बजट है उसको बढ़ाएगा, उसको और उन्नत करेगा, जिससे कि वो ड्रोन्स को, अपने हाइब्रिड जो मिसाइल्स हैं उनको, इंटेलिजेंस को
और पूरे एआई आधारित जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफेंस को लेकर, उनको और मजबूत कर पाए। यहां से सेनाओं के आधुनिकीकरण को भी उन्होंने ये कहा कि इसका भी अब कंपलसरी होना जरूरी है। जो हमारी सेनाएं हैं वो अब एडवांस होनी चाहिए, उनके दस्ते अब एडवांस ग्रुप बनने चाहिए। भाई वही जमाना नहीं होना चाहिए कि बंदूक से ही लड़ाई लड़ेगी, नहीं, अब हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए लड़ेंगे और पूरी जीत हासिल करेंगे। यहां पे वायुसेना को लेकर भी उन्होंने कई सारे पॉइंट दिए कि भाई हम वायुसेना में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के यहां पर जो राफेल हैं उनको खरीदेंगे, उनकी प्रक्रिया को और तेज करेंगे, लड़ाकू विमान और ज़्यादा बढ़ाएंगे। नौसेना को लेकर बात की गई कि हम युद्धपोत और बढ़ाएंगे, हम पनडुब्बियां बनाएंगे, जिससे कि हम सुरक्षा के फील्ड में और मजबूती ला सकें। यहां पर उन्होंने साइबर, अंतरिक्ष और ड्रोन युद्ध को मजबूती देने के लिए निवेश करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस पूरे सेगमेंट पे जहां पे साइबर सुरक्षा बढ़ाई जा सके, अंतरिक्ष सुरक्षा बढ़ाई जा सके और ड्रोन युद्ध पर हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हम इस एरिया में सुरक्षित दिखाई दें। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो ये माना जा रहा है कि इस बार के रक्षा बजट में रखे जाएंगे और हमारे देश की जो सुरक्षा पद्धति है उसको मजबूत किया जाएगा। अब यहां पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन कौन से सेक्टर में और ज्यादा चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।